नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड भी दोस्तों मैंने बहुत बार वीडियो बनाया। हालांकि रिसेंट में हमने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 3500 के आसपास दिया था, जो कि कंपनी 3428 रुपये या 3430 के आसपास कंपनी गई थी। उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि स्टॉक में निगेटिव आना चालू हो गया। हालांकि दोस्तों आज की बात करें तो आज के दिन स्टॉक में लगभग 7% के ऊपर गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों एक पूरे मार्केट की अगर मैं बात करूं तो पूरे मार्केट में ही इसी टाइप की गिरावट है। मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो की मैं बात करूं या मेरा पोर्टफोलियो है, आपका पोर्टफोलियो, किसी का भी पोर्टफोलियो है, ऐसा ही कोई स्टॉक होगा जो कि हरे निशान में होगा, नहीं तो सब के सब आपको लाल निशान में देखने को मिल जाएंगे। गिरावट के पीछे का रीजन दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि सेबी ने जो कि मतलब कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों जो कि 65% का जो कि रिस्ट्रिक्शंस दे दिया है, 35% का जो कि लार्ज कैप कंपनियों में पैसा लगाना है। तो हालांकि दोस्तों आज के दिन इस स्टॉक में 7% की गिरावट क्यों हुई और भी स्टॉक में क्या गिरावट हो सकती है, गिरावट में इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो लोग टॉप पे इस स्टॉक को बाइंग किए उनके लिए भी क्या है दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। आगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 7.25% की गिरावट देखने को मिली है। मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों कि इस टाइप की तेजी बहुत ही कम देखने को मिली और इस टाइप की गिरावट देखा जाए तो वो भी आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम देखने को मिला है। लेकिन हाँ दोस्तों, ऐसे में जो तेजी देखने को मिली, कई बार इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली जो कि इंट्राडे हाई होता था, लेकिन इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि जो कि 7.5% के आसपास आज के दिन तेजी देखने को मिली। कंपनी की बात करें तो वही 3000 का लेवल फिर से कंपनी ने आज के दिन टच किया। हालांकि दोस्तों जो गिरावट का लेवल रहता है 2800 का है, लेकिन हाँ इस समय इसमें जो वेड न्यूज निकल के आ रहा है, हो सकता है कि कंपनी उससे भी नीचे आ सकती, लगभग 2500 के आसपास भी आ सकती। वो न्यूज़ क्या है दोस्तों, उसको भी मैं आगे कवर करूंगा। पहले दोस्तों हम थोड़ा सा कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 6% की गिरावट है, लेकिन एक्चुअल में जो कंपनी ने 5 दिन में ही ऑल टाइम हाई लगाया था, लगभग ये कंपनी 10 से 12% अभी तक गिर चुकी है। हालांकि दोस्तों अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो कंपनी आज भी हरे निशान में है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टाइम में ही कंपनी ने लगभग 15% का रिटर्न बना के दिया। अभी तक का ये कंपनी सबसे बड़ा मल्टीबैगर बन के साबित हुई। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साल में आज भी कंपनी 117% का 125% का रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो लगभग 800% के आसपास कंपनी का आज भी रिटर्न निकल के आ रहा है। और ये कंपनी आप देख सकते हैं, मतलब इसी में कोविड भी आ गया, सारा कुछ आ गया दोस्तों। उसके बाद आप कह सकते हैं मतलब डिफेंस सेक्टर में अगर किसी से उम्मीद रखा जाता है तो आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पहला ऐसा स्टॉक है जो कि डिफेंस सेक्टर में मतलब पूरे गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेक्टेशन रहेगी दोस्तों, उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करके मतलब उसको फुलफिल करने का काम करती है। बैड न्यूज़ है दोस्तों सबसे पहला, मतलब देखिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो जिस टाइप की गिरावट देखने को मिली उस टाइप से देखा है तो अभी इतना मतलब आप गिरावट भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस कंपनी की 7% की भी गिरावट देखा जाए तो एक ज़्यादा आप मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए मार्केट है, यहाँ पे जिस टाइम पे पैनिक मचती है तो चाहे लार्ज कैप कंपनी हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप, चाहे माइक्रो कैप हो दोस्तों, सब में गिरावट एक तरफा देखने को मिलती है। लेकिन जो बैड न्यूज़ देखने को मिला दोस्तों, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की अगर मैं बात करूँ, जो कि क्रैश हुआ जैसलमेर में फर्स्ट सिंस मतलब देखा जाए तो आप कह सकते हैं 2001 के बाद, 2001 में एक बार हुआ था, मतलब 23 साल में देखा है तो पहली बार आप कह सकते हैं कि इस टाइप का फ्लाइट जो कि इनका क्रैश हुआ, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि मार्केट में पैनिक सा देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों एक इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, तो आपसे बताते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके जो एयरक्राफ्ट थे LCA की बात करते वो क्रैश हुआ और उसमें ड्राइवर की बात करें तो सेफली मतलब आप कह सकते हैं कि इंजेक्ट कर गया, मतलब कूद के बाहर निकल गया दोस्तों, और वो जो है कि बच गया। और मतलब ये क्रैश होने से पहले हवा में जिस टाइम पे जहाज़ थी उसी टाइम पे जो है कि मतलब पायलट बाहर आ गया था। तो जिसके लिए देखा है तो मतलब अभी कमेटी बैठा दी गई, जांच शुरू हो गए हैं। तो हालांकि अभी आप सभी लोगों को पता है किसी भी स्टॉक में अगर कुछ समय के लिए गवर्नमेंट जांच बैठाती है या कुछ भी जांच करने की बात होती है तो उस टाइम पे देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि प्रकार से कुछ समय के लिए स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। सेकंड जो इस स्टॉक को मतलब गिरने के पीछे का रीजन है दोस्तों, आपसे बता दें जो ये LCA तेजस है कोई हल्का विमान नहीं है दोस्तों। ये देखा जाए तो मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं कि हल्के विमान में एक अच्छा खासा बेस्ट क्वालिटी आप मान सकते हैं। यहाँ पे आप अगर न्यूज़ देखें तो 7 फैक्ट अबाउट द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें, तेजस यूज द इंडियन और मिलिट्री जो कि यूज करती थी इसको, मतलब एक देखा है तो वेरी एट्रैक्टिव ये जानी जाती थी दोस्तों। और इसके लिए आप कह सकते हैं मतलब 13 साल पहले जो कि मतलब इसकी जो भी हुआ दोस्तों, मतलब कि उद्घाटन हुई उसके बाद देखा है तो ये एक पहली बार जो कि क्रैश होते हुए दिखा। तो ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि मतलब एक प्रकार से नेगेटिव साबित हुआ है। हालांकि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो सबसे मतलब इसकी खासियत की अगर मैं बात करूँ, 13,000 किलो ये मतलब लेकर के उड़ सकता है। 1984 में मतलब आप कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की बात करें जो कि इसको प्रोग्राम किया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि प्रोग्राम वाज द स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट इन
1984 में इसको जो कि किया गया था। यहाँ पे MiG-21 की बात करें 2003 में देखा है तो तेजस आया था। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इसकी जो खासियत है दोस्तों, मतलब कि जो अपडेट होते होते आप कह सकते हैं कि लास्ट जो कि द तेजस बूस्ट ए मैक्सिमम पेलोड लगभग 4000 किलो ऑपरेट एट द सिंगल पायलट सिंगल इंजन, जो कि एयरक्राफ्ट विथ ए मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 13,300 किलो तक ये कंपनी लेके उड़ भी सकती थी। सेकेंड, अगर जो इसमें सबसे बड़ा मतलब कि जो कंपनी अभी क्रैश हो रही है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो गवर्नमेंट है इस समय डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि लोकेट कर रही है। तो जाहिर सी बात है जब उसका मतलब कि एक्सपीरियंस किया गया कि क्या है तो देखें, तो जब वहाँ पे गए दोस्तों तो देखा जाए तो मतलब कि जिसकी अभी मतलब बहुत सारे देशों को बात हो रही थी बेचने की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज ए नॉट सोल्ड टू अदर कंट्रीज़। इसको जो है कि दूसरे कंट्रीज़ को अभी तक मतलब कि सेल भी नहीं किया, जिसमें सिंगापुर, इजिप्ट, श्रीलंका, बहुत सारे देश ऐसे थे दोस्तों जो कि अभी इसकी डिमांड भी कर रहे थे। उसी पीरियड में क्रैश हुआ तो सबसे बड़ा ये निगेटिव साबित हो रहा है। स्टॉक को भी बाइंग करना है नहीं करना तो मर्जी आपकी, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि आज के दिन 7% 7.25% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पे देखेंगे तो 11 मार्च को ही कंपनी ने 3428 रुपये का जो कि हाई लगाया था, 52 वीक ऑल टाइम हाई भी आप कह सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये महीने में ही कई बार आप कह सकते हैं कि इस टाइप का कंपनी ने हाई लगाया, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि 70 रुपये 80 रुपये किसी दिन बढ़ती थी कंपनी और ऑल टाइम हाई अचीव करती थी। कई बार कंपनी जो है कि ऑल टाइम हाई अचीव किया था। यहाँ पे अगर मैं टोटल वैल्यूम की बात करूँ तो यहाँ पे लाख में लगभग 34 लाख 35 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें देखा जाए तो अगर मैं डिलीवर क्वांटिटी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से लगभग 32% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि टोटल लगभग 30 लाख 31 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं 10 लाख के आसपास माल डिलीवरी जो कि 32% निकल के आता है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता दें, देखिए जिनके पास भी मेरे पॉइंट से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया है, मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि आप इस स्टॉक को चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, देखिए अभी जो है कि जांच हो रही है, ऐसा नहीं अभी जो भी है मतलब इनका जो LCA क्रैश हुआ है, आखिरकार हुआ क्यों दोस्तों, उस टाइम पे क्रैश हुआ है जिस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज इसकी डिमांड कर रही है। और उसमें देखा है तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से मतलब कि कुछ समय के लिए मेरे पॉइंट से नेगेटिव साबित हो सकता है। हालांकि जो ड्राइवर मतलब जो पायलट है दोस्तों वो इंजेक्ट किया है, जो निकल के भागा है मतलब कूदा हुआ है दोस्तों, वो किस कारण से हुआ है और जैसा कि मतलब इसकी खामियां बताएगा उसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों जिनके पास भी है तब तक चाहे तो मेरे पॉइंट से होल्ड करके चल सकते हैं। इस समय मार्केट में पैनिक है दोस्तों, तो जिस टाइप का अभी तक कंपनी रिटर्न बना के दिया उस टाइप से अभी तक स्टॉक में गिरावट भी मेरे पॉइंट से नहीं देखने को मिल रही है। एक महीने में देखेंगे तो आज भी कंपनी हरे निशान में देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर बहुत सारी कंपनियों के आप 5 दिन के भी चार्ट को देखेंगे तो आपको लाल निशान में देखने को मिल जाएगा। अभी कभी कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 2 लाख करोड़ के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि ये तो मार्केट है दोस्तों। यहाँ पे मतलब कि जाहिर सी बात है, एक समय था कि जब मार्केट की बात करें, इंडेक्स की बात करें तो एक स्मॉल कैप मिड कैप मतलब मिड कैप में जो कि तेज़ी देखने को मिल रही थी, तो उस टाइम पे भी उसमें तेज़ी थी। और उस टाइम पे देखा है तो अभी जो कि मतलब एक उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो लार्ज कैप जो कि संभाल के रखे हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जिनके पास भी मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। एक भी शेयर आपको लॉस में सेल करने की जरूरत नहीं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। शॉर्ट टाइम में दोस्तों चीज़ें होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स। हालांकि अभी तक का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में देखा है तो कुछ भी इतना मतलब निगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहे थे। अपने को हर समय पॉजिटिव ही देखने को मिला था, निगेटिव अभी देखने को मिला। तो आप चाहे थोड़ा सा मतलब इसका वेट एंड वॉच कर सकते हैं, फिर चाहे तो आप जो कि डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि रिसेंट में गुड न्यूज़ भी था, 34 फाइटर जेट का, और भी मतलब कि कुछ इंडियंस के लिए 25 और 9 कुछ कोस्ट गार्ड के लिए जो कि पहले से ही गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था। तो हो मतलब कंपनी का ऑर्डर बुक भी अभी तक स्ट्रांग देखने को मिलता है। तो जो भी उम्मीद की जाएगी दोस्तों फ्यूचर में इस कंपनी से, आप कह सकते हैं मतलब डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी से उम्मीद होने वाली है। तो गिरावट होती तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 2800 रुपये, और वर्स्ट कंडीशन में हो सकता है कंपनी 2500 रुपये तक भी आ सकती है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक का मैंने जितना भी टारगेट दिया उसको सारे के सारे अचीव हुए, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो। तो जो भी है दोस्तों मेरे पॉइंट से डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो, 2800 रुपये से 2500 रुपये तक के बीच में कंपनी आ सकती है। वर्स्ट कंडीशन अभी इस कंपनी के लिए चल रहा है। वही तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 3000 के लेवल को तोड़ती है दोस्तों, हो सकता है कि इलेक्शन बाद ये कंपनी 5000 के लेवल को भी मतलब 5000 के लेवल पे भी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।